Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine at home and taking the video classes regularly. In our last lecture, we have studied about mixtures and its types. समझ में आ गया था सबको? होमवर्क भी कर लिया? Good. तो यकीनन आपको याद भी हो गया होगा. So tell me, what is mixture? Any pure substance that is made up of two or more substances which are not chemically combined is called a mixture. Good. An example of mixture? Mixture of oil and water, salt and sugar, iron filings and sand. Excellent. Now tell me, how many types of mixture are there in your book? 5 types. Name them. Liquid gas mixture, liquid solid mixture, liquid liquid mixture, solid solid mixture and gas mixture. Excellent. Name some methods which are used for separating mixtures. Filtration, good. Evaporation, crystallization, distillation and paper chromatography. हमने कहा था कि इन सब मेथड्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इनको पढ़ने से पहले इनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना ज़रूरी है. तो उससे पहले हम एक और टॉपिक अपना स्टडी करते हैं. देन हम आएंगे सेपरेटिंग मेथड्स फॉर मिक्सचर्स के लिए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 13. कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज हम? लेक्चर नंबर 13, दैट इज अबाउट सॉल्यूशन. आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होता है? हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर्स कहलाते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है? टाइप ऑफ मिक्सचर है. अब उसमें क्या अलग होता है कि हम उसको मिक्सचर की फॉर्म के तौर पर सॉल्यूशन कह देते हैं. तो आइए पहले देख लेते हैं कुछ मिक्सचर्स बना करके इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है. देखिए हमारे पास मौजूद है कुछ सब्सटेंसेस, जैसे सैंड मौजूद है. ठीक है, फिर आपके पास शुगर मौजूद है, देन आपके पास चॉक मौजूद है, ऑयल मौजूद है और सॉल्ट मौजूद है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वाटर मौजूद है हमारे पास बीकर में, इनको आपस में मिक्स करके मिक्सचर बनाएंगे और देखते हैं कौन से वाले टाइप मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं और किस वाले को हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं हम सैंड. वाटर में आपने क्या किया? सैंड को डाला और फिर मिक्स कर दिया इसको. ठीक है, अभी हमारा बन गया सैंड मिक्सचर. सेकंड में हमने क्या किया? हमारे पास मौजूद थी शुगर. शुगर का 1 स्पून लिया और मिक्स करना है उसको वाटर के अंदर. ठीक है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर जब तक इसके क्रिस्टल्स डिसॉल्व नहीं हो जाते, हल नहीं हो जाते. तो ये हमारे पास बन गया शुगर मिक्सचर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है चॉक का पाउडर. इसको हम मिक्स करेंगे वाटर के अंदर जो कि बीकर में मौजूद है हमारे पास. अभी हमारे पास बन गया मिक्सचर. ठीक है, देन हमारे पास मौजूद है ऑयल. इस ऑयल को हम मिक्स करेंगे किसमें? वाटर में. इसको भी मिक्स कर लीजिए. ये हमारे पास ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर बन जाएगा. देन लास्ट हमारे पास जो मिक्सचर मौजूद है वो है सॉल्ट का. अब आप क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर, और इसका मिक्सचर बना लेंगे.
ठीक है, ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पांचों मिक्सचर्स मौजूद हैं। इन मिक्सचर्स में से आप देखिए ऐसा मिक्सचर जो अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो गया और क्लियर हो गया, हमें एक ही लिक्विड की फॉर्म में नज़र आ रहा हो। क्या ये है जिसमें हमने सैंड मिक्स की थी? नो, क्योंकि इसमें आप देखें अच्छी तरह सैंड मिक्स नहीं हुई। अब आप जितनी देर तक भी इसको मिक्स करते रहे, लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, कलर तो थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन नीचे की चीज़ आपको अलग नज़र आ रही है और ऊपर की चीज़ आपको अलग नज़र आ रही है। कलर भी चेंज है, कंसिस्टेंसी भी चेंज है, तो इस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सेकंड हमारे पास था जिसमें हमने क्या मिक्स किया था? शुगर वाटर के अंदर। अब आप देखिए बिल्कुल क्लियर मिक्सचर है आपके पास। शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है, हल हो चुकी है पानी के अंदर, और कोई भी हमें शुगर अंदर नज़र नहीं आ रही। तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे कि ये क्या है? सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी सेम है और कलर भी हमारा सेम आ रहा है। ठीक है। थर्ड हमने मिक्स किया था चॉक पाउडर वाटर के अंदर। क्या इसकी कंसिस्टेंसी सेम है, कलर सेम है ऊपर नीचे? नो। देखिए आपको नीचे एक अलग से लेयर नज़र आ रही है चॉक की, ऊपर वाटर मिल्की हो चुका है, कंसिस्टेंसी अलग है, कलर अलग है, तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन या मिक्सचर? ये जस्ट मिक्सचर होगा, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था ऑयल और वाटर को मिक्स किया था। इसमें आप देखें कंसिस्टेंसी एंड कलर सेम नहीं है, ऊपर आपको अलग ऑयल की लेयर नज़र आ रही है और नीचे अलग वाटर की लेयर नज़र आ रही है, तो ये भी मिक्सचर ही रहेगा, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी क्या है? सेम, कलर सेम है, कहीं दो कलर नज़र नहीं आ रहे, कहीं कोई आपको नीचे एक लेयर नज़र नहीं आ रही सॉल्ट की, तो ये हमारे पास क्या मौजूद है? सॉल्यूशन। ठीक है। तो वो मिक्सचर जो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमारे पास सेम कलर सेम कंसिस्टेंसी में क्लियर लिक्विड मौजूद होता है, उसको हम सॉल्यूशन कह देते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमो कहते हैं सेम, जीनियस कहते हैं सब्सटेंसेस को, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस हमें इतने मिक्स हो जाए कि वो सेम, एक ही दिखाई दे, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसकी सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड और वाटर को मिलाकर बनता है, हनी है, फिजी ड्रिंक्स हैं जो आप पीते हैं, मरिंडा, कोका कोला, ड्यू वगैरह। ठीक है। सेम कंसिस्टेंसी सेम कलर होता है, तो वो क्या है? सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास जब मिलकर बनते हैं तो इनके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें टू कंपोनेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। वो चीज़ जो सॉल्यूशन में हल हो जाती है उसे कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है। अभी हमने शुगर सॉल्यूशन देखा, ठीक है, उसमें शुगर किसके अंदर हल हो गई थी? पानी के अंदर, या पानी हल हो गया था शुगर के अंदर? शुगर हल हुई थी, तो शुगर क्या होगी उस सॉल्यूशन में? सॉल्यूट। एक और तरीके से पता चल सकता है कि सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, यानी वो चीज़ जो सॉल्यूशन में कम मिकदार में मौजूद होगी वो क्या होगी? उसका सॉल्यूट। वाटर एंड शुगर मिक्स किया था, शुगर सॉल्यूशन बनाया था, तो कम की चीज़ क्या थी? शुगर, तो शुगर हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। डन। एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट होगा, शुगर सॉल्यूशन में शुगर होगा, और हमारे पास विनेगर में एसिटिक एसिड होगा। ठीक है। देन देख लेते हैं सॉल्वेंट, इसका ऑपोजिट। यहाँ पे डिजॉल्व हो रही थी जो चीज़ वो सॉल्यूट था, यहाँ पे जो चीज़ डिजॉल्व करेगी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे पानी ने हल कर दिया चीनी को, शुगर को, पानी ने डिजॉल्व कर दिया सॉल्ट को, तो वो क्या है? पानी सॉल्वेंट है। वाटर इज अ सॉल्वेंट। द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन। एक पहचान और भी है कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है सॉल्यूशन में वो क्या होती है? सॉल्वेंट। पानी मिकदार में ज़्यादा है तमाम ही मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस में, तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है।
अब वाटर भी ले सकते हैं आप सॉल्वेंट के तौर पर, मिल्क भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट, जो कम होगी सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट, जो हल हो रही है वो सॉल्यूट, जो हल कर रही है वो सॉल्वेंट। इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? गुड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी अभी हमने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन हो? द लिक्विड इज क्लियर, यानी हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें लिक्विड क्या होगा? क्लियर, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है। कलर्स सेम है हर जगह पर, अब ये तो है ही कलरलेस। देन आपके पास कंसिस्टेंसी सेम है, कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा कि हैवी या लाइट लेयर्स नजर आ रही हो, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगा सॉल्यूशन में? क्लियर होगा। डन। अब इसमें आप देखिए और से आपको शुगर के कोई भी पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे हैं, यानी जो भी आप मटेरियल डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो अच्छी तरह से हल हो जाएगा सॉल्यूशन में। अलग अलग पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे कि लिक्विड आपको अलग नजर आ रहा हो, सॉलिड अलग नजर आ रहा हो। डन। जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, द डिसॉल्व मटेरियल स्टेज इवनली स्प्रेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, यानी शुगर लिक्विड में अच्छी तरह से तमाम पार्ट्स में डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। कहीं से भी आप कोई ड्रॉप डालें मुंह में तो आपको मीठा ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर के पोर्शन में ज़्यादा मिठास है और नीचे के पोर्शन में कम है। डन। नेक्स्ट इज द डिसॉल्व मटेरियल विल पास थ्रू एनी फिल्टर दैट द लिक्विड विल गो थ्रू। अब अगर हम इसी डिसॉल्व मटेरियल को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास फिल्टर पेपर में कोई भी पार्टिकल नहीं रहेगा मौजूद। ये इसकी एक खुसूसियत है लिक्विड सॉल्यूशन की। आइए देख लेते हैं करके। हमारे पास मौजूद है ये फिल्टर पेपर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ये फिल्टर पेपर है हमारे पास। ये हमारे पास ग्लास की फ्लास्क मौजूद है ताकि लिक्विड हमारे पास सही से एंटर हो सके। ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको हमने फिक्स कर दिया है। नीचे हमारे पास जो अपरेटस मौजूद है इसका नाम है चाइना डिश, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? शुगर सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड सॉल्यूशन की कि अगर हम उसको फिल्टर पेपर में से गुजारें तो फिल्टर पेपर में कोई भी पार्टिकल बाकी नहीं बचेगा, बल्कि तमाम लिक्विड जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि शुगर उसमें अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुकी है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम लगा देंगे अपने फनल में, और अब डालेंगे इसके अंदर हम अपना सॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्टर होगा। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ड्रॉप की फॉर्म में नीचे आ रहा है। अगर इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होता जो डिसॉल्व ना हुआ होता तो वो ऊपर ही रह जाता फिल्टर पेपर में, लेकिन ये हमारे पास क्या है? अच्छी तरह से डिसॉल्व हुआ है, सॉल्यूशन है जो कि क्लियर लिक्विड की फॉर्म में होता है। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होकर एक ही हमें दिखा रहे होते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही ऊपर से वाटर ख़त्म हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ऊपर हमें कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक सॉल्यूशन है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी कर रहा है, ठीक है। अब देखें इसमें तकरीबन तमाम लिक्विड जो है वो फिल्टर आउट हो चुका है। अब पेपर देख लेते हैं हम कि इसके ऊपर कोई पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। तो ये आप देख लें अच्छी तरह से, इसके अंदर कोई आपको पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये तमाम का तमाम फ़िल्टर आउट हो चुका है, अच्छी तरह से डिज़ोल्व था, इसलिए जो शुगर थी वो इसके ऊपर रुकी नहीं है। डन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंसेस का, ठीक है। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास। वो सब्सटेंसेस क्या क्या कहलाते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं? इफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन इट्स सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस।
यानी कोई चीज़ अगर अपने सॉल्वेंट में जिसमें उसको हल किया जा रहा है डिजॉल्व हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल कहलाएगी। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल किया, शुगर को मिक्स किया वाटर में, सॉल्ट को मिक्स किया वाटर में, दोनों चीज़ें ऐसे मिक्स हो गए, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने शुगर मिक्स की थी और ये हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया था, दोनों डिजॉल्व हो गए, कोई इनमें पार्टिकल नजर नहीं आ रहा शुगर एंड सॉल्ट का। तो शुगर एंड सॉल्ट क्या है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल सब्सटेंस होगा वाटर के अंदर, ठीक है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, if a substance cannot be dissolved in its solvent it is called insoluble substance। अगर कोई सब्सटेंस अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ऑयल, चॉक, सैंड एक्सेट्रा इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल किया, ऑयल मिक्स किया वाटर के अंदर, नहीं मिक्स हुआ तो ऑयल क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अलग से लेयर नजर आ रही है ऑयल की। फिर हमने सैंड को मिक्स किया वाटर के अंदर, मिक्स नहीं हुआ तो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अलग से इसकी लेयर बन गई नीचे। अभी जो नीचे लेयर बन जाती है इसको कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। फिर हमने चॉक को मिक्स किया वाटर के अंदर, वो भी इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ तो चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर भी आप देखें अलग से इसकी लेयर बन गई है, ठीक है। मिल्की तो हो गया लेकिन अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं हो सका। तो ये सब चीज़ें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं और ये सब आपके पास जो मिक्सचर थे ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। इतना है सबको समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि सब्सटेंसेस 2 टाइप्स के हैं, जो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल कहलाते हैं और जो डिसॉल्व नहीं होते अपने सॉल्वेंट में उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, इसको अच्छी तरह से आप रिव्यू कर लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विड सॉल्यूशन की और कितनी टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ। अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है आपका, रीड पेज नंबर 54 एंड 55 फ्रॉम बुक में आप सॉल्यूशन की हेडिंग के नीचे जितना मैटर लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा। यही सब कुछ है जो मैंने लेक्चर में समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।